पढ़ने वाले हैं बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। लेसन 2 पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। इससे पहले हम लोग का लेसन 1 कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं लेसन 2 बहुपद, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम बताए थे कि वर्गमूल निकालने सिखाएंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए। क्या? वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, कोई भी संख्या उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन है √25 का वर्गमूल। छोटा से सिखा रहे हैं, छोटा से धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। तो उससे पहले √25 से पहले पहले √25 का सीख लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेना है 25। अब क्या करते हैं? दायां साइड से 2 अंक रोको ना, क्या से निकालेंगे? तो इधर दायां साइड से, राइट साइड से 2 डिजिट को ऐसे कर देना। अब लगाना, अब ऐसा टेबल लगाना, पारा लगाना है कि उसी को उतने टाइम से गुना करना। अगर 2 का लगा रहे हैं तो 2 बार में लगाएंगे, 2 का लगा रहे हैं तो 2 बार में लगा रहे हैं, 5 को लगा रहे हैं तो 5 बार में लगाएंगे, तो 4 को लगा रहे हैं तो 4 बार में। जितना बार जो संख्या से लगाएंगे उतने टाइम से लगाना, ये बात याद रखना। वो भाग नहीं पा रहे हम लोग कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, लगा दिए 3 बार में 6 कट गया। नहीं, 2 से लगा रहे तो 2 टाइम्स में ही लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे। तो किसका पहाड़ा में ये आता है उतने टाइम्स पढ़ने पर? 2 का पहाड़ा में 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 का पहाड़ा में अगर 3 टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा? 9। 4 का में 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 16। और 5 का 5 टाइम पढ़ेंगे कितना आएगा? 25। तो किससे लगा रहे हैं? 5 से लगा रहे हैं। कितना से लगा रहे हैं? कितना बार में? 5। तो वो यहाँ लिखना है राइट साइड में। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 25। कट गया ना। और यहाँ जो लिखते हैं जोड़ करके लिखते हैं। यहाँ क्या करके लिखते हैं? जोड़ के लिखते थे। तो कितना बार में कट गया? 5। तो यही हो गया इसका वर्गमूल। यही क्या हो गया? इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। और समझने के लिए इससे बढ़ा लेते हैं, 625 का लेते हैं। तो ऐसे करके बनाना है इसको। अब क्या बोले हम? राइट साइड से 2 पहले घेरना है, ये 2 के लाइन दे दिया। अब एक बचा तो पहले इसमें भागा लगाएंगे, तो अब किसके टेबल में उतने टाइम्स पढ़ने पर? ये तो 6 आना चाहिए, ये तो 6 से छोटा आना चाहिए। 2 से कितना टाइम्स में? 2 बार में। तो 2 से लगाए हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो कितना आएगा 2 बार में? 4। यहाँ पर हमेशा जोड़ के लिखते हैं। यहाँ जो क्या करते हैं हम लोग? जोड़ के लिखते हैं। कितना हो गया? 4। यहाँ घटाएंगे, 6 में 4 गया 2। अब जो है भाग में तो हम लोग सिर्फ 1 अंक उतारते हैं। भाग में सिर्फ कितना अंक उतारते हैं? लेकिन यहाँ कितना अंक उतारना है? दोनों एक साथ उतारना, दोनों एक साथ उतारना। अब तो यहाँ 4 है, यहाँ क्या लिखा हुआ? ये बढ़िया समझने वाली बात है, यहाँ मिस्टेक हो जाएगा तो यहाँ कितना है? 4 लिखा हुआ। तो अब अगर हम 1 से लगाने का मन है तो कैसे लगाएंगे? तो 1 से लगाने का मतलब ये है कि यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 से गुना भी करेंगे। यहाँ 1 बैठा और 1 से गुना करेंगे तो यहाँ ऊपर में कितना हो गया? 41। 41 को 1 से गुना करेंगे तो 41 ही आया ना। अगर हमको 2 से लगाना हो, कितना से लगाना हो? 2 से लगाना। तो यहाँ 4 पहले से लिखा हुआ, 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 से गुना भी करना है। तो ये हो गया 42 हो गया। तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8। इस प्रकार होता है वर्गमूल का। वर्गमूल थोड़ा भाग जैसा नहीं, समझने वाला पड़ेगा। तो कितना हुआ? 84 आया। इसके नज़दीक आए क्या अभी हम? तो 3 टाइम्स में लगाना होता है। ये तो जोड़ के जो 4 आए तो यहाँ लिखना ही है, बगल में फिर यहाँ 3 लिखना है, तो नीचे भी कितना लिखना है? 3। अब पढ़ेंगे 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 129 हो गया। 5 बार में लगा सकते। अगर 5 बार में लगाना है तो यहाँ 5 लिखे, तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा? 5। 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, 5 चौक 20 और 2 22। कितना हो गया? तो 225 आ गया। कितना बार में लगाए हैं हम लोग? ये नहीं देखना हमको, ये कितना बार में लगाए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5, तो यहाँ भी लिखेंगे कितना? 5। तो कितना आ गया? 205 बार में लगाए, 5 से लगाए। कितना से लगाए हैं? तो 5 को कहाँ लिखना है? यहाँ। ये कट गया और यहाँ आ गया कितना? जोड़ के 50। तो कितना बार में भाग लगा है? 25। तो इसका मौसो कितना? 625 का मौसो कहते हैं। वर्गमूल कितना? 25। कितना हो गया? 25 हो गया। और इसे बड़ा देखते हैं। इसे बड़ा बोलो कोई। 1225 है ना किसी का वर्गमूल? है किसी का? चेक करते हैं हम। इसका वर्गमूल निकालना कितना का? 1225 का। कितना का?
1225 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस, दो दो करके क्या करेंगे। अब इधर 2 डिजिट आया है तो दो डिजिट में लगाएंगे। तभी कितना डिजिट आया था, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट में लगाया था, अभी 2 डिजिट आया। तो अब 12 आना, किसके पारा में 12, ये 12 से कम आ गया, लेकिन उसी टाइम से लगाना। 2 को लगाया तो 2 टाइम्स में लगाना है, 3 को लगा रहे थे 3 बार में लगाना, 4 को लगा रहे थे 4 बार में लगाना। तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो 3 से लगा सकेंगे। कितना लगाएंगे, 3 से 3 बार में कितना, 9। यहाँ जोड़ के लिखेंगे कितना बच गया, 3, यहाँ कितना 2 5। तो कितना बार में लगाए हम लोग, 3 बार में लगाए। अब देखते कितना बार में लग सकता है। लास्ट में 5 है तो इतना भी दिमाग होना चाहिए कि 5 से लगने का चांस ज़्यादा है। 25 के 5 हाथ में 2, 5 31 2 32, कितना हो गया, कितना बार में लग गया, 5 बार में 325 कर गया। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया। अब देखते हैं सही है कि नहीं। 35 गुना 35 वर्गमूल का मतलब होता है 2 बार वो गुना करने पर आएगा। आ गया। तो 1225 किसका वर्गमूल है, 35 का। तो ये है निकालने का तरीका। इससे और बड़ा कोई भी निकालना हो, इससे बड़ा क्या हो, इससे बड़ा कोई बोलो, हैं। अब चेक करते रहते हैं इसी प्रकार, कुछ भी लिख करके चेक करते रहते हैं। तो ये वर्गमूल निकालने का तरीका। और कोई चेक करना है, 225 कितना, 225 जितना का याद है उस सब का चेक करना है कि हम लोग जो याद किए वो सही है कि नहीं। अब कितना का निकालना है वर्गमूल, 225 का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट इधर से घेरेंगे, यहाँ बच गया 1 डिजिट, तो इसी को लगाना है। तो कितना टाइम्स में लगाएंगे, 2 से 2 टाइम्स में लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो कितना से लगाएंगे, 1 से 1 बार में। कितना हो गया, कितना बाहर में भाग लगाए वो यहाँ लिखना है। कितना बार में लगाए, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 1। ये दोनों एक साथ उतारना है। इस रैकरिंग का मतलब होता है कि वो दोनों डिजिट एक साथ उतरेगा, दोनों डिजिट क्या होगा, एक साथ उतरेगा। तो यहाँ हो गया 2 5, ये जुट के आएगा 2। तो एक बात याद रखना, लास्ट में 5 है तो इतना कॉमन सेंस हमेशा लगाना कि 5 है तो 5 वाला डिजिट से लगेगा। ये लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन कोशिश करेंगे 5 से लगाने का। तो 2 है तो 5 से लगाएंगे, कितना होगा 15 10 2 12, लग गया 5 बार में। कितना बार में, कितना बार में लगा, 5 बार में। तो यहाँ नीचे भी कितना लिखेंगे, कितना बार में लगा है, 5 बार में। तो इसको यहाँ लिखना जरूरी है, एक साथ कट गया। तो कितना होगा इसका वर्गमूल, कितना हो गया 15, यानी 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 15। इसका उल्टा भी तो यही है, इसका वर्ग है ये, इसका वर्गमूल है ये। क्या समझ में आया। तो ये निकालने का तरीका। और बहुत सारा भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं इसी प्रकार से। और इससे बड़ा क्वेश्चन लेकर के इसी तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बात ध्यान रखना है, पहला बात क्या, तो राइट साइड से 2 2 करके घेर देंगे। कितना, अब 6 कुछ भी लिखा हुआ, इतना बड़ा का मान निकालने दिया तो क्या करेंगे, 2 2 करके क्या करते जाएंगे, घेरते जाएंगे। लास्ट में अगर 1 डिजिट बचेगा, लास्ट में अगर 1 डिजिट बचता तो इसी 1 में पहले लगाना। उसके बाद जो हम लोग भाग में जैसे ऊपर से उतारते हैं तो इसमें दोनों एक साथ उतरेगा। फिर लास्ट में क्या, दोनों 2 2 करके उतारना, 2 2 करके। और दूसरी बात क्या, जब भी भाग लगाते जो टेबल से लगाएंगे, यानी जो पहाड़ा से लगाएंगे उसी से लगाएंगे उतने बार में, उसी से लगाएंगे उतने बार। 15 से लगा रहे तो 15 से ही लगाएंगे 15 बार में, 15 से लगा रहे तो 15 बार में। अब कहीं पे यहाँ पे मानो जोड़ के 4 आया था ना, इसमें ये आया जोड़ के 4 आया। हमको अगर 15 बार में लगाने का जरूरत पड़ता तो यहाँ क्या लिखते 15, नीचे भी क्या लिखते 15। तो जो यहाँ फर्स्ट में तो सिंपल है, 2 से लगा रहे 2 बार में लगेंगे। सेकेंड में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन इसको क्या करना है, यहाँ जोड़ के नीचे लिखना है। क्या करना है, और यहाँ जो लिखते क्या करके लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं गुना करके, यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं। यहाँ ध्यान देना, ये देखो ये दोनों को जोड़ करके आया 10, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखते हैं। तो जब यहाँ पे अंदर में लिखना हो तो गुना करके लिखेंगे, और जब नीचे लिखना हो तो क्या करेंगे, जोड़ करके लिखना है। तो फर्स्ट वाला में तो आराम से 2 का टेबल 2 बार लगा दिया, लेकिन अगला बार जोड़ के 4 आया तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 5 से लगा रहे तो नीचे भी सिंपल 5 लिख देना। इसका मतलब 45 को 5 से गुना करा, इसका मतलब क्या होता है 45 को
5 से गुना करना, कहीं पर आ गया जोड़ करके इतना 62, अब उनको लगाना 6 बार में, कितना बार में, तो गुना 6 कर देंगे नहीं, यहाँ पे इसके बगल में 6 बैठाएंगे और फिर नीचे भी 6 लेंगे। इसका मतलब ये 626 से 6 को गुना करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, कहीं पे जोड़ के आया मानो कि 112, कितना हो गया 112 आ गया। अब कहीं हमें 5 बार में लगाना हो तो यहाँ 5 लिखेंगे, साथ ही नीचे भी 5 लिखेंगे, सीधी क्या लगाएंगे, नीचे भी 5 लिखेंगे। तो यही है मेन तरीका। तो इसको बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कुछ नहीं कहीं से देखने का जरूरत नहीं, कुछ भी 3 अंक का 5 अंक का लिखते रहेंगे, उसको निकालते रहेंगे। अगर देखेंगे पूर्ण रूप से नहीं कट गया तो छोड़ देंगे, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। दशमलव अभी नहीं बैठाना इसमें, दशमलव वाला जब बताएंगे, जब ये पूर्ण रूप से आ जाएगा निकालने के लिए, तब पॉइंट में कैसे निकालते हैं तब बताएंगे। क्या √2 का कैसे वैल्यू निकालेंगे तब बताएंगे, क्या √2 का वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो अगले क्लास में फिर थोड़ा सा बता देंगे कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता उसको दशमलव में कैसे निकालते हैं, वो बता देंगे। ये तो अभी जो जिसका इसका पूर्ण वर्गमूल निकला था वो सिखा दिए हैं। इस पे जब बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा तब निकालेंगे। जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसका मान कैसे निकालेंगे, वो भी इसी प्रोसेस से निकलता है, सेम प्रोसेस निकलता है, बस दशमलव जैसे भाग में जो पूर्ण रूप से नहीं करता उसमें भाग दशमलव देते हैं ना। अब जैसे 2 से 3 में भाग देंगे, नहीं लगता है तो क्या दशमलव देते हैं ना हम लोग, तो उसी प्रकार इसमें भी दशमलव होता है, उसी प्रकार इसमें भी दशमलव होता है, लेकिन थोड़ा कुछ अलग है। तो पहले इस पे आप लोग प्रैक्टिस करना, कुछ भी अंक लिखते रहना, 2-3 अंक का उसको बनाते रहना, नहीं तो 1 से 30 तक का वर्ग लिखा हुआ कॉपी किताब में, 1 से 30 तक का वर्ग लिखा हुआ होगा, उसी को लिख लेना। माना कि अभी कहीं लिखा हुआ 30 का, इसके बीच का कोई भी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग 625, तो इसका निकालना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल होता है 25 और 25 का वर्ग होता है 625। क्या समझ में, 25 का वर्ग होता है 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो जो याद किया है तो उसमें से ये सब जो वैल्यू है तो उसको इस तरह से प्रैक्टिस करके निकालना। उसके सिर्फ जो याद किया है उसको रूट में बिठा देंगे, रूट में लिख देंगे, जो भी है उसको रूट में लिख करके इसका मान निकालेंगे इसी प्रोसेस से। तो अपने मन से लिख करके निकालना। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब बहुपद के बारे में। किसके बारे में, बहुपद के बारे में। तो बहुपद से पहले कुछ 1-2 इसका जानकारी पहले हो जाना जरूरी है। तो बहुपद से पहले हम लोग पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। आखिर बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो चर और अचर राशि के समूह को हम लोग कहते हैं क्या, बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशि के समूह को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे लिखा 2x + 5, तो इसमें x क्या है, चर है। सब पीछे का भूल के आ गया यहाँ पे, चर है, चर है। x का मान क्या बदलता नहीं है, हाँ x का मान नहीं बदलता है, तो ये क्या है, अचर नहीं है, ये चर है। क्या x क्या है यहाँ पे, चर राशि, और ये जो अंक है ये 2 और 5 जो है ये क्या है, अचर राशि। क्या है, अचर राशि। क्या है ये, यानी जो भी संख्या वाला मान होता है वो क्या होता है, अचर राशि। गिनती की संख्या, जो भी नंबर है, कोई भी संख्या है तो वो क्या होता है, अचर राशि है। जो भी ABCD में जो हम लोग मान पुट करते हैं वो क्या होता है, चर राशि। तो अचर और चर के सुव्यवस्थित समूह को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। 3y + 5 2x² + 3y + 5z, तो ये सभी क्या हो गया, ये सभी बीजीय व्यंजक है। ये सभी क्या है, इस प्रकार जो भी है ये बीजीय व्यंजक। तो ये हो गया चर राशि और ये दोनों अचर। तो चर और अचर के सुव्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित संग्रह को ही क्या कहते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक, जिसमें चर और अचर दोनों शामिल रहता है। चर और अचर दोनों एक समूह में एक सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है या संग्रहित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को बीजीय व्यंजक। उसी क्या कहते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक। बहुत सारा हो सकता है, तो बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे, इसके बाद बहुपद पढ़ेंगे। तो बीजीय व्यंजक का क्या परिभाषा लिखेंगे,
अचर तथा चर राशि के सुव्यवस्थित चर तथा अचर राशि के सुव्यवस्थित संग्रह या समूह भी लिख सकते हैं, वो क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या लिखे? चर तथा अचर राशि के, अचर तथा चर राशि के सुव्यवस्थित संग्रह या समूह भी बोलेंगे को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। ये सारा एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक। जब भी चर अचर एक साथ संग्रह में लिख देंगे तो उसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। इसको पढ़ने का जरूरत था क्योंकि ये पढ़ रहेंगे तभी बहुपद के बारे में समझ पाएंगे। तो अब बहुपद क्या होता है? तो बहुपद समझते हैं। क्या? बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। तो बहुपद होता है क्या? बहुपद तो इस जो हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़े, जो हम लोग क्या पढ़े? बीजीय व्यंजक। तो इसमें देख रहे हैं कि चर राशि का घात कभी भी भिन्न में आ रहा है, कभी माइनस में आ रहा है, कभी बट्टे में आ रहा है, कभी माइनस में, कभी बट्टे में। ये सभी प्रकार यानी प्लस वाला और माइनस वाला सभी आ रहा है और बट्टे में सभी प्रकार का आ रहा है। ये सभी प्रकार का क्या आ रहा है? इसमें पावर आ रहा है। यानी घात जो है, इसका जो घात है, चर राशि का जो घात है, कुछ भी हो सकता है, प्लस में, माइनस में, रूट में या भिन्न में, किसी प्रकार का हो सकता है। तो वो होता है बीजीय व्यंजक। इसमें और सारा भी संख्या हो सकता है, जैसे 2√x + 3 ये भी हो सकता है। तो ये √x ये क्या है? √x। इस प्रकार का भी हो सकता है 5√y + 3 ये सभी हो सकता है। लेकिन बहुपद में एक बीजीय बहुपद भी जो है एक स्पेशल प्रकार का, एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बहुपद भी क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक। तो वैसा बीजीय व्यंजक, इसमें क्या होता है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात क्या हो? क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। केवल क्या हो? धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। हम पूर्णांक पहले पढ़ा चुके हैं। तो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या? तो चर का घात, चर का क्या? घात। जैसे 2x + 5, इसमें घात कितना है? 1 है। कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। 3y⁻2 -3 और क्या? 5a⁻3 -2। क्या ये होगा बीजीय बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें चर राशि का घात माइनस में आ गया। चर राशि घात किस में आ गया? माइनस में। तो इसको बढ़िया से समझना। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बहुपद कौन सा, ऑप्शन में सभी डाल देंगे, ये सभी डाल देंगे। देखने में सभी बहुपद के जैसा लगता है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि चर राशि का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए, साथ ही क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अगर ये भी नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। और अगर देखते हैं इसे लिखा हुआ 2x 3/2 -5, तो ये इसका पावर तो धनात्मक है। चर राशि का यहाँ पे पावर क्या है? धनात्मक तो है, पर इसका क्या पावर? पूर्णांक संख्या है। पावर कितना है? 3/2। ये भिन्न हो गया, पूर्णांक संख्या नहीं हुआ, भिन्न हो या परिमेय के रूप में हो गया ये। या क्या पूर्णांक है? पूर्णांक पर आते जो पूरा अंक हो, ये पूरा अंक है, इसको वैल्यू निकालेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। ये पूरा नहीं हुआ तो ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये बीजीय व्यंजक होगा, ये बीजीय व्यंजक होगा, पर ये बहुपद
नहीं होगा। और बहुत सारा एग्जांपल देख के समझ लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ 3x² + 2y - 3। अब यहाँ पे पावर में लिख दिया -1। तो इसमें ये चर राशि का तो पावर है 2, प्लस में है, पूर्णांक भी है, लेकिन क्या इस चर राशि का पावर है? नहीं है, तो माइनस में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ये भी बहुपद क्या होगा? नहीं होगा। ये भी बहुपद नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? बहुपद में क्या होना चाहिए? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बहुपद क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, जिसमें जो होता है चर राशि। तो चर राशि आप लोग 9th क्लास में बढ़िया से पढ़े होंगे, नहीं तो हम कमेंट में लिखेगा, हम अगली क्लास में बढ़िया समझा देंगे चर और अचर के बारे में। तो चर वो होता है जिसका मान बदलते रहता है, हमेशा क्या होता है? चर का मान बदलते रहता है। किसी समय में x का मान निकालेंगे तो किसी में 4 निकलेगा, किसी में 5 निकलेगा, किसी में 6 निकलेगा, तो उसके कहते हैं हम लोग चर राशि। और 1, 2, 3 जो भी संख्या, अब 1, 2 है तो यहाँ कहीं भी लिखेंगे तो ये 2 तो 2 ही ना वैल्यू रहेगा, तो इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। तो वही होता है अचर राशि, ये होता है चर राशि। तो इसमें चर राशि का घात यानी जिसका मान बदलता हो उसका घात। घात मतलब क्या होता है? जो ऊपर में रहता है पावर, जैसे x, यहाँ जो कोई भी वैल्यू लिखते हैं इसको कहते हैं घात। हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधार। ये जो x है इसको कहते हैं आधार, ये जो 2 है ये क्या है? घात। तो आगे हम बहुपद का घात भी पढ़ेंगे तो वहाँ से घात बढ़िया समझा देंगे। जो भी ऊपर में रहता है सीधा समझेंगे, जो सर के पास में रहता है कोई भी चर राशि या अचर राशि के ऊपर, उसको कहते हैं घात यानी पावर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। तो बहुपद में क्या होता है कि चर राशि का घात, क्या? चर राशि का घात जो है धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? एक धनात्मक होना चाहिए, यानी प्लस वाला नंबर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो ये सारा एग्जाम्पल है। तब हम बहुपद का परिभाषा लिखा देते हैं। बहुपद का परिभाषा देखते हैं क्या लिखेंगे। तो ये सारा एग्जाम्पल है, समझ गए होंगे। अब परिभाषा में क्या होगा? वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे तो यहाँ बहुपद का परिभाषा लिखे। वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का, किसका? चर राशि का घात यानी पावर। घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक हो, उसे ही क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे? बहुपद। अब सिर्फ बहुपद का एग्जाम्पल लिखते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है। बस लिखते जाना, बस इतना ध्यान रखना है कि चर का जो घात लिखेंगे वो धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। ये है बहुपद का परिभाषा। इसके बारे में और पढ़ेंगे तो इसको आप लोग उतारिए। तो बहुपद के बारे में समझ चुके। तो बहुपद को सूचित कैसे करते हुए देखेंगे। लिखें यदि बहुपद में चर राशि क्या हो? चर राशि अगर x हो तो बहुपद को px से सूचित करेंगे। तो इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, मतलब पॉलिनोमियल्स इन x, यानी बहुपद किसमें है? x चर में। किसमें है? इसका मतलब होता है बहुपद किस चर में है? x चर में। पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल, p से पॉलिनोमियल x इन x, यानी x किसको दिखा रहा है? उसमें कौन सा चर राशि है? अगर लिखा हुआ है py, इसका मतलब बहुपद किस चर राशि में है? y, पॉलिनोमियल इन y। तो अगर जहाँ पे y चर है आगे में तो उसमें py लिखेंगे। pa अगर a बहु उसमें चर राशि अगर a है तो pa लिखेंगे। pb अगर उसमें चर राशि b है तो pb लिखेंगे। यानी जो चर राशि रहेगा ब्रैकेट के अंदर उसी को लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि बहुपद को लिख देना है, स्टार लिख देना कहीं पर भी कि बहुपद को px से सूचित किया जाता है, ये गलत तरीका। px क्यों? अगर चर राशि में y है तो px थोड़ी लिखेंगे, तो हम py लिखेंगे। तो यही होता है। तो जिसमें उसमें जो चर राशि रहता है, उस बहुपद में जो चर राशि रहता है उसी से सूचित किया जाता है। अगर p तो पॉलिनोमियल के लिए यूज हुआ है, और जिसमें चर राशि, अगर a में चर राशि उसमें चर राशि a है तो a लिखेंगे, b है तो b, y है तो y, z है तो z, x है तो x, यानी जिसमें चर राशि में जो चर राशि रहेगा उसी में सूचित किया जाएगा। तो बहुपद जिस चर राशि में रहेगा उसी को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये होता है सूचित करने का तरीका, यानी उसको दर्शाने का तरीका। कहीं लिखा हुआ है क्या
पी सी, मतलब कि इस बार उसमें चर राशि क्या है, सी है। क्या है, तो सी। नॉर्मली बीच में जो रहेगा उसे समझ लेंगे, उसमें चर राशि क्या है, सी है। तो ये तो हो गया बहुपद को सूचित कैसे करेंगे उसके लिए समझ लें। अब बहुपद का मतलब व्यापक रूप यानी वास्तविक रूप बहुपद का एक्चुअली में होता कैसा, तो बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का रुक दिया क्या, बहुपद का व्यापक रूप ये किस रूप में होता है, तो हम पी एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब कि चर राशि में क्या है, एक्स। तो दो तरीका से लिखिए, तो घटते क्रम में लिख लेंगे, एक्स के पावर को क्या लिखेंगे, घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। तो पहले बढ़ते क्रम देखते, ए एन एक्स पर पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पर पावर एन माइनस वन। ओ ऊपर को सूचित करेंगे ए एन पे रोक यार, तो बहुपद को ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू। इसी प्रकार ये जाते रहेगा, ये हो जाएगा लास्ट में ए वन एक्स पावर वन प्लस ए जीरो एक्स पावर जीरो, ए जीरो और एक्स पावर जीरो। तो ये हो गया चर राशि के घटते हुए घात में लिख दी, घटते हुए पावर में। तो यहाँ पावर था एन, यहाँ एन माइनस वन यानी एन से कम होगा, यहाँ एन से दो कम होगा। इसी प्रकार एन से घटते घटते एन से एन में जो घटाएंगे तो एक बचेगा, फिर ये अब जीरो हो गया। यानी ये पावर क्या हो रहा है, चर राशि का पावर घट रहा है, यानी ये घटते क्रम में लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आगे, ए पर पावर जीरो एक्स पावर जीरो प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए टू एक्स पावर टू प्लस ए थ्री एक्स पावर थ्री। इसी प्रकार इसको लिखते रहेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ए एन एक्स पावर एन। ये एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। एन मतलब जहाँ भी एन रहेगा, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब प्राकृतिक संख्या। एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, जहाँ एन बराबर ये हो सकता है, जहाँ एन बराबर ये सभी हो सकता है। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे पावर जीरो था, यहाँ पावर कितना आ गया 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3। ये चर राशि का। और ये A1 A2 क्या है, ये सब ये आगे वाला क्या है, इसमें जहाँ A0 A1 A2 A3 डॉट 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 एन, ये है अचर राशि। ये क्या है, अचर है। ये सभी क्या है, ये आगे में जो लगा हुआ, ये पीछे ABCD तो होता है चर राशि, लेकिन यहाँ पे जो भी एक्स वाई के आगे में, ये इसको कहते हैं क्या, अचर राशि। ये क्या कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ देखो, इसमें जो है ये क्या है, अचर राशि। ये क्या है, अचर राशि। ये भी क्या है, अचर राशि। और ये भी क्या है, अचर राशि। क्या है, ये सभी क्या है, अचर राशि। तो ये हो गया बहुपद में। इसमें पावर कितना है, 2। इसमें पावर कितना है, 1। इसमें चर राशि पर पावर कितना है, इस लास्ट वाला में चर राशि पर पावर कितना है, चर राशि पर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 होगा। 1 रहता तो यहाँ लिखते नहीं हैं। हम पिछले क्लास में बताया किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 रहता है। इसका मतलब इसमें x पावर कितना है, 0 है। इसमें x पावर कितना है, 0, क्योंकि x पावर 0 का मतलब क्या होता है, कितना होता है, 1। तो इसीलिए इस प्रकार न लिख करके इसको इस प्रकार लिख दिया जाता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे x पावर 0 का मान कितना है, 1। हम लोग एक्चुअली में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो इस टर्म में जो x पावर 0 है, इसका मतलब यहाँ पे चर राशि नहीं है। 0 का मतलब 1 हो गया, वो तो चर राशि रहा है नहीं, 1 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट में क्या बचता है, अचर राशि। लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ। तो यहाँ पे देख रहे क्या, इसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखे। यहाँ पे पावर कितना था, 2, पावर 1, इसमें पावर कितना हो गया, 0। और ये आगे में जो रहता है ये अचर राशि। ये क्या है, अचर राशि, इसीलिए लिखे। यहाँ जो ये an-2 an-2 an a1, ये सभी आगे में जो ये सभी क्या है,
अचर राशि, ये सभी क्या है, इसीलिए हम लिख दिए a0 a1 a2 an डॉट डॉट an तक क्या है, ये अचर है, ये क्या है, अचर है। इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, इसको या क्या लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3x + 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें हम a0 दिए हैं, इसमें a1 दिए, इसमें a2 दिए, इसमें a3 दिए। अलग अलग देने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो संख्या रहेगा जरूरी नहीं इसमें वो सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, यानी अलग अलग संख्या अलग अलग रहेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, तो ये वैल्यू बदला कि नहीं बदला, इसीलिए एक में a1 लिए हैं, a0 लिए हैं, a2 लिए हैं। इसका मतलब अचर राशि भी अलग अलग इसमें अचर राशि आएगा, अलग अलग अचर राशि आएगा। इसमें 2 आया, 3 आया, 5, कुछ भी अचर राशि, मतलब क्या, कोई भी संख्या होता है वो अचर राशि हो सकता है, वो अचर राशि हो सकता है, तो कुछ भी आ सकता है अचर राशि। इसीलिए हम लोग लिखे a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये अचर राशि है और इसका मान कुछ भी हो सकता है, अलग अलग में वैल्यू क्या होगा, बदलते रहेगा, वैल्यू क्या होगा, बदलते रहेगा। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या हुआ, ये तो उसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे, ये तो उसको घटते क्रम में, ठीक है। आगे पीछे लिखा हो रहा है, उसको सजा करके क्या लिखना है, व्यापक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, व्यापक रूप में। जब भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको व्यापक रूप में लिख करके सॉल्व करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। जैसे इसको लिख देंगे अगर 3x + 2x स्क्वायर + 5, तो ये गलत हो गया, इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, फिर इसमें x पावर 0 आ गया यहाँ पे, तो ये कोई क्रम नहीं हुआ। तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में पावर को सजा देंगे। चर राशि का को घटते बढ़ते क्रम में नहीं सजाना, उसमें जो चर राशि का जो घात है उसको सजाना। अब यहाँ नहीं कि 2 3 5 इसको सजा दिए बढ़ते क्रम में, ये नहीं देख रहा है, हम क्या सजा रहे हैं, चर राशि का जो घात है उसको बढ़ते क्रम में सजाना, बढ़ते या घटते क्रम में सजाना। यहाँ पे देखते इसका पावर n है, n मतलब क्या, अनंत, कोई भी संख्या हो सकता है, ये n से 1 छोटा, ये n से 2 छोटा, तो ये घटते क्रम में लिखते जा रहे हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, यहाँ पर a पर पावर x पर पावर 0 है, x पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, तो पावर को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना, ना कि चर राशि का बात हम नहीं कर रहे। जो चर राशि रहता है उसके घात को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे तो वही क्या कहलाएगा, व्यापक रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यापक रूप कहलाएगा। लिखा हुआ कहीं पे 3y² + 2y - 5, तो ये भी हो गया व्यापक रूप में लिखा हुआ। तो इसमें भी देखेंगे पावर पहले क्या था, 2 था, फिर 1 आया, फिर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये हो गया व्यापक रूप। तो यही होता है बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद हमेशा इसी रूप में रहता है, बहुपद हमेशा इसी रूप में लिखा हुआ रहता है। ये हो गया बहुपद का व्यापक रूप। तो आप लोग इसको उतारिए। तो आप पढ़ेंगे बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या था, कोई भी बहुपद लिखा हुआ, कोई भी बहुपद लिखा हुआ px = 2x³ + 3x² - 5, ये बहुपद लिखा हुआ। तो बहुपद का घात होता है क्या, पहले हम लोग घात समझेंगे। कोई भी संख्या लिखा हुआ उसके ऊपर में कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो इसको कहते हैं हम लोग घात। कुछ भी लिखा हुआ उसके पावर ऊपर में जो ये लिखा है उसको हम लोग कहते हैं घात। इसको क्या कहते हैं, घात। इसको क्या कहेंगे, घात। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, कोई भी संख्या लिखा हुआ, कोई भी लिखा 2x² / 5 लिखा हो तो इसको कहेंगे घात। क्या कहेंगे, घात। इसको कहेंगे आधार। तो ये होता है घात और आधार। तो ये 9 क्लास सबका चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ है। तो जो ऊपर में रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, घात। क्या कहते हैं, घात। या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, पावर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पावर। इंग्लिश में बोलेंगे पावर। तो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात। किसका घात, बहुपद का घात। वो तो था सिर्फ घात, अब बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है, जो भी बहुपद लिखा हुआ उसमें चर राशि का जो महत्तम घात है, चर राशि के महत्तम घात को क्या कहते हैं, महत्तम मतलब बड़ा। इसमें घात क्या है, चर का। इसमें बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि महत्तम घात को, घात 3 भी है 2 भी है, घात क्या क्या है, 3 भी है और 2 भी है, लेकिन जो महत्तम रहता है उसी को कहते हैं क्या, बहुपद का घात। महत्तम मतलब क्या, सबसे बड़ा। उस चर, वो जो भी लिखा हो बहुपद में जो चर राशि का जो घात है उसमें घात में जो सबसे बड़ा घात है उसी को कहते हैं क्या, बहुपद का घात। क्या कहते हैं, बहुपद का घात। तो किसी बहुपद में बहुपद का घात, किसी बहुपद में चर के महत्तम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात। चर के महत्तम घात को क्या कहते हैं,
महत्तम मतलब जो भी बड़ा लिखा रहेगा उसको क्या कहेंगे, बहुपद का घात। ये तो इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4। तो ये है बहुपद का घात। बहुपद का घात कुछ बड़ा बात नहीं है, जो भी उसमें चर राशि, जो भी उस बहुपद में चर राशि है उसके सबसे बड़े घात को क्या कहेंगे, बहुपद का घात। आज के क्लास से ही अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।